बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5A के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5A को कंप्लीट सॉल्व किया था। अब आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 172। यहाँ पे देखो लिखा है सॉल्व दीज राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। डियर स्टूडेंट, अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे देखो लिखा है सॉल्व दीज राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। आपने इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन की कंप्लीट स्टेटमेंट राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, यूसुफ बैटेड फॉर 4 hours 45 minutes in a match. How many minutes did he bat for? डियर स्टूडेंट, एक लड़का है जिसका नेम यूसुफ है, ठीक है। इसने बैटिंग की है कितने टाइम के लिए? 4 hours 45 minute के लिए, ठीक है। आप बताओ इसने बैटिंग कितने मिनट्स के लिए किया है, यानी कि ये जो आपके पास गिवन टाइम है इसको आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। जैसे कि आप जानते हो 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। अब आपने ना क्वेश्चन के अंदर से स्टेटमेंट बनानी है। आप लिखो यूसुफ बैटेड इन अ मैच। टाइम ड्यूरेशन कितना था? 4 hours 45 मिनट का। सेकंड स्टेटमेंट आप राइट करो हाउ मैनी मिनट्स डिड ही बैट फॉर, ठीक है, यानी कि उसने बैटिंग कितने मिनट्स के लिए की। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे राइट करेंगे यूसुफ बैटेड यूसुफ बैटेड इन अ मैच। अब यूसुफ ने मैच में बैटिंग कितने टाइम के लिए किया? 4 hours and 45 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट आपने स्टेटमेंट लिखनी है और उसके अंदर राइट करना है हाउ मैनी मिनट्स डिड ही बैट फॉर, ठीक है, यानी कि उसने जो बैटिंग की है वो कितने मिनट्स के लिए किया है, इसको आपने फाइंड आउट करना है। पहले आप टाइम राइट कर लो। टाइम है 4 hours and 45 मिनट। अब देखो आपने आवर्स को कन्वर्ट करना है सबसे फर्स्ट में मिनट में। तो जैसा कि आप जानते हो 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। तो यहाँ पे आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, ठीक है। तो ये जो 4 आवर्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे मिनट में, और इसके साथ ही ये देखिए 45 ऑलरेडी मिनट की फॉर्म में है, तो 45 मिनट्स को आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे 60, यहाँ पे आ जाएगा 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो 4 आवर्स में कितने मिनट्स हैं? 240 मिनट, ठीक है। अब इन मिनट्स में ऐड करेंगे 45 मिनट्स को। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 45, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 2 एज इट इज। ये है आपके पास टोटल मिनट्स बने हैं 285 मिनट्स। लास्ट में आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट राइट करनी है और उसमें लिखना है he batted for 285 minutes. Question number 2, Kareem watches TV for 2 hours 55 minutes on Wednesday and 3 hours 35 minutes on Thursday. Altogether, how many minutes does he watch TV on these 2 days? Dear student, आप देखें करीम ने वेडनेसडे को कितनी टीवी देखी है? 2 hour 15 मिनट, जबकि थर्सडे को कितनी टीवी देखी है? 3 hour 35 मिनट। अब ये जो आपके पास गिवन टाइम है वेडनेसडे का और थर्सडे का,
आपने इस टाइम को सबसे फर्स्ट में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने कन्वर्ट कर देना है मिनट्स में। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करूंगी, करीम वॉचेस टीवी ऑन वेनसडे। अब देखिए मैंने कोई वर्ड भी खुद से यूज नहीं किया, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर जो वर्ड्स हैं उन्हीं से मैंने स्टेटमेंट को राइट किया है। अब यहाँ पे देखो इसने टीवी कितने टाइम के लिए देखी थी, 2 hours and 15 minutes। अब आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप क्या करो, वेनसडे और थर्सडे का जो टाइम है टीवी वॉच करने का उसको ऐड कर लो, और लास्ट में आप क्या करो, गिवन टाइम को कन्वर्ट कर दो मिनट में, या यहीं पे आप मिनट में कन्वर्ट कर दो। देखो 2 आवर है, ठीक है, तो 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। 2 आवर्स को कन्वर्ट करना है अगर मिनट में, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, यहाँ पे आप मिनट लिखोगे क्योंकि आपके पास जो आंसर है वो मिनट की फॉर्म में आएगा। 15 ऑलरेडी मिनट की फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप 15 मिनट एज इट इज लिख दो। अब यहाँ देखो जी, 60 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 zeros are 0, 2 6 are 12। 2 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 120 मिनट्स, ठीक है। इन मिनट्स में ऐड कर दें 15 मिनट्स को, ठीक है। यहाँ पे सर से राइट करेंगे, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 1 एज इट इज। तो यहाँ पे आपके पास मिनट बनेंगे 135 मिनट। अब आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करो और उसमें लिखो, आप लिखोगे करीम वॉच टीवी ऑन थर्सडे। अब थर्सडे को इसने कितनी टीवी देखी है, इसने देखी है जी 3 hours and 35 मिनट के लिए इसने टीवी को वॉच किया है। अब 3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से, और यहाँ पे लिख दोगे मिनट, और ये जो मिनट्स है ना 35 मिनट्स, इनको आपने कर देना है ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 zeros are 0, 3 6 are 18। 3 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 180 मिनट्स, और 180 मिनट में आप ऐड करोगे 35 मिनट्स को। यहाँ पे आ जाएगा 35, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 1 क्या ही चला गया, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो यहाँ पे आपके पास मिनट्स बनेंगे 215 मिनट्स, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है और उसमें आप लिखोगे ही वॉच टीवी ऑन दीज 2 days, ठीक है। यानी कि आपने ना यहाँ पे लिखना है कि अब करीम ने वेनसडे और थर्सडे को जितना टीवी वॉच किया है, ठीक है, उस टाइम को आपने मिनट्स की फॉर्म में लिखना है और टोटल टाइम राइट करना है। तो यहाँ पे आप राइट कर दो स्टेटमेंट टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल टाइम फाइंड करने के लिए पहले आप वो टाइम लिखो जो वेनसडे को लगा, वो कितना है 135 मिनट, ठीक है। फिर थर्सडे को कितना टाइम टीवी देखी है, 215 मिनट, ठीक है। अब ये जो दोनों मिनट्स हैं इनको आपने ऐड करना है, 215 में ऐड कर दो 135 को, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 0, 1 क्या ही चला गया, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो आपके पास टोटल टाइम बनेगा मिनट्स की फॉर्म में 350 मिनट्स, ठीक है। लास्ट में अब आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है और उसमें लिखना है कि करीम वॉचेस टीवी for 350 minutes. Question number 3. If it takes 3 days to drive from Karachi to Peshawar, how many hours is the journey? अब देखें आपके पास एक बस है या कोई भी एक ऐसा व्हीकल है, ठीक है,
जो कि मूव कर रहा है कराची से पेशावर की तरफ और कितना टाइम ले रहा है 3 डेज का, ठीक है। तो आप बताएं अगर एक जर्नी है जो कि 3 डेज में कंप्लीट होता है, ठीक है, एक सफर है जिसको कंप्लीट करने के लिए 3 डेज लगते हैं, तो आप बताएं इस जर्नी में कितने आवर्स लगे। डियर स्टूडेंट, 1 डे इक्वल होता है 24 आवर्स के, तो सिंपली आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 24 से। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगेन से अगर मैं क्वेश्चन को रिपीट करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक सफर है जो कराची से पेशावर के दरमियान का है, ठीक है, यानी कि आप कराची से पेशावर जाओगे, ठीक है, और ये जब जर्नी कंप्लीट होगी तो टोटल कितना टाइम लगेगा 3 डेज का, ठीक है। तो आपने बताना है 3 डेज में कितने आवर्स आते हैं, बेसिकली आपने इस चीज को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट राइट करूंगी नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 3 हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो आवर्स इन 3 डेज, यानी कि 3 डेज में कितने आवर्स हैं। इसको फाइंड करने के लिए सिंपली डियर स्टूडेंट आपको ये पता हो कि 1 डे कितने आवर्स के इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है 24 आवर्स के, ठीक है। अब 3 डेज को कन्वर्ट करना है अगर आवर्स में, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 3 डेज ये इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 24 आवर्स के, ठीक है, यानी कि 3 डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 24 से। यहाँ पे आ गया 24, यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 1 क्या ही चला गया, 3 2 6 1 ऐड करेंगे 7, तो 3 डेज में कितने आवर्स हैं, ये बनेंगे आपके पास 72 आवर्स। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है और इसमें आपने लिखना है देयर आर 72 hours in 3 days. Question number 4. A snail took 1 day and 21 hours to cross a field. ठीक है, एक स्नेल है, आपको पता है स्नेल जो है ना ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो बहुत ज्यादा लेजी होता है और उसकी स्पीड मूव करने की बहुत कम होती है। अब ये क्या करता है कि ये एक डे और 21 आवर्स यानी 1 डे एंड 21 आवर्स लेता है फील्ड यानी खेत को क्रॉस करने में। हाउ मेनी आवर्स डिड द स्नेल टेक टू क्रॉस द फील्ड। आप बताओ स्नेल ने कितने आवर्स लिए हैं फील्ड को क्रॉस करने में। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। इसको सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे आ स्नेल टेक्स टाइम टू क्रॉस आ फील्ड। अब स्नेल ने कितना टाइम लिया फील्ड को क्रॉस करने में, तो इसने टाइम लिया है 1 डे एंड 21 आवर्स का, ठीक है। फर्दर अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो तो आपने गिवन टाइम को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो आप यहां पे लिखोगे स्नेल टेक्स आवर्स टू क्रॉस आ फील्ड, यानी फील्ड को क्रॉस करने के लिए स्नेल ने कितने आवर्स लिए, ठीक है। यहाँ पे हाउ मैनी का वर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखें आप टाइम राइट कर लो, टाइम है जी 1 डे का एंड 21 आवर्स का। अब ये स्टूडेंट 1 डे किसके इक्वल होता है 24 आवर्स के, तो यहाँ लिखो 24 आवर और ये वाला टाइम तो ऑलरेडी आवर में है तो इसमें ऐड कर दो। अब यहाँ पे लिखेंगे 24, यहाँ पे आ जाएगा 21, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, तो स्नेल ने कितने आवर्स लिए फील्ड को क्रॉस करने में, तो इसने लिए हैं जी 45 आवर्स। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखोगे आ snail takes 45 hours to cross a field.
Question number 5. If the train journey from Quetta to Lahore takes 1 day and 4 hours, how many hours will the train journey be from Lahore to Quetta? अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और इसमें लिखा है कि एक ट्रेन है वो अपना सफर करती है क्वेटा से लाहौर की तरफ और कितना टाइम लेती है 1 डे 4 आवर्स का। आपने बताना है कि ये जो टाइम है 1 डे 4 आवर्स का, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है आवर्स में कि ट्रेन ने कितना टाइम लिया, यानी ये जो इसकी जर्नी थी, इसका जो सफर था, इसको कंप्लीट करने में। इन्होंने बाय मिस्टेक लिख दिया लाहौर टू क्वेटा, ये आपके पास क्वेटा टू लाहौर है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको बोला गया है कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो अपने सफर का आगाज करती है क्वेटा से लाहौर की तरफ और जब उसका सफर कंप्लीट हो जाता है, जर्नी कंप्लीट होती है, तो वो टाइम लेती है 1 डे 4 आवर्स का। सिंपली आपको बोला गया है कि गिवन जो आपके पास टाइम है 1 डे 4 आवर का, इसको कन्वर्ट कर दे आवर्स में। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। स्टेटमेंट यहाँ पे आप सिंपल स्टेटमेंट लिखो, आ ट्रेन टेक्स टाइम, आगे लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेटा टू लाहौर, या ये भी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, बस ये छोटी सी स्टेटमेंट। अब ट्रेन ने कितना टाइम लिया, इसे टाइम लिया है जी 1 डे 4 आवर का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, आपने क्या करना है, इस टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, आ ट्रेन टेक्स टाइम इन आवर्स, आवर्स की फॉर्म में जो टाइम लिया उसको आपने करना है। तो आप पहले लिखोगे 1 डे 4 आवर्स, 1 डे किसके इक्वल होता है 24 आवर्स के, और ये वाला तो ऑलरेडी आवर्स में है, तो 24 में 4 आवर्स ऐड कर देंगे। 24 में 4 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 28 आवर्स, ठीक है। लास्ट में आप स्टेटमेंट ऐड कर दोगे, आप लिखोगे द ट्रेन takes 28 hours from Quetta to लाहौर, ठीक है। ट्रेन ने क्वेटा से लाहौर जाने में कितने आवर्स लिए हैं 28। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5B को।